नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 26 जुलाई 2025 राजस्थान के कई जगहों पर भयंकर बारिश की गतिविधियां जल्द ही आज से लगाकर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान शुरू हो जाएगी। उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार दोस्तों राजस्थान के इलाकों पर मौसम बदल चुका है। बीते 24 घंटों के दौरान भी मूसलाधार वर्षा राजस्थान के अलग अलग जगहों पर दर्ज हुई। कई जगहों पर तेज हवाएं चली और बिजली गिरने से कई जगहों पर जान माल का नुकसान हुआ। साथ ही तेज बारिश की वजह से कई शहरों में जल भराव देखने को मिला। बीते 24 घंटों में से लगातार राजस्थान के कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो रही है। जयपुर में रात भर बारिश देखने को मिली है। सवाई माधोपुर में एक नदी में युवक डूब चुका है, जिसकी मौत हो चुकी है। भरतपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली बह चुका है और एक की मौत यहां पर बताई जा रही है। लगातार राजस्थान में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। आज भारी वर्षा होने की संभावना राजस्थान के अलग अलग जगहों पर बन रही है, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। बीते 24 घंटों में जयपुर में कई जगहों पर भारी वर्षा दर्ज हुई। श्रीगंगानगर, बारां, हनुमानगढ़ में भी तेज बारिश देखने को मिली। सवाई माधोपुर में भी बनास नदी में एक युवक गिर गया, जिसकी वजह से युवक की मौत हुई। करौली में भी कई हादसे देखने को मिले। लगातार दोस्तों तेज बारिश होने से जल भराव की स्थिति राजस्थान के अलग अलग जगहों पर बनी हुई है और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसकी जानकारी आपको आगे बताएंगे। जयपुर में दोस्तों कई जगहों पर 2 से लगाकर 3 इंच तक पानी गिरा है। वहीं टोंक में भी तेज बारिश होने से बिशलपुर बांध लगातार गेट खोले जा रहे हैं। बिशलपुर बांध में से पानी की निकासी हो रही है और आसपास के छोटे मोटे बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। साथ ही जोधपुर संभाग और पश्चिमी राजस्थान का बड़ा बांध जवाई बांध में भी जल आवक लगातार बनी हुई है। आने वाले दिनों में यहाँ पर जवाई बांध में काफी तेज जल आवक होने की संभावना है। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी होगी। तो यहां पर मानसूनी ट्रप पंजाब हरियाणा से लगाकर दिल्ली एनसीआर नोएडा उत्तर प्रदेश से लगाकर उत्तर भारत के राज्यों पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश से लगाकर बिहार तक के इलाकों पर मानसूनी ट्रप का असर है और यहां पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा हो रही है। साथ ही यहां पर निम्न दबाव हमने मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर दिखाया है, हालांकि यहाँ पर नहीं है। ये बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों के आसपास अभी वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में बने हुआ है। जल्द ही ये कुछ डिप्रेशन की कैटेगरी तक भी जा सकता है और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। आने वाले दिनों में दोस्तों राजस्थान के कई जगहों पर भयंकर वर्षा होगी, क्योंकि मौसमी सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और राजस्थान के अलग अलग जगहों पर इसकी वजह से प्रभावी गतिविधियां देखने को मिलेगी। कोटा संभाग से ये राजस्थान में दस्तक दे सकता है, जिसमें कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ में कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा भी आने वाले 4-5 दिनों के दौरान होने से हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं और कई शहरों में बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं। उसकी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा और उत्तरी राजस्थान में आने वाले 24 से 72 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसे बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर मध्यम से तेज तो कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना खंड वर्षा के तौर पर बन रही है, यानी कि कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रहेगा। कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां भी चूरू से लगाकर हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर का बेल्ट है, साथ ही अनूपगढ़ का इलाका है, नौका से लगाकर कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू के आसपास भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों पर खंड वर्षा के तौर पर हो सकती हैं। बिखरे हुए बादल यहां पर बनेंगे और दोपहर के बाद से लगाकर कुछ नए और प्रभावी बादल भी बन सकते हैं। आने वाले दिनों में यहां पर बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा तीव्रता आएगी और कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा भी आने वाले दिनों में होगी। लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान मौसम अधिकांश भागों पर शुष्क रहने और तेज खंड वर्षा कुछ जगहों पर होने की संभावना है। वहीं आने वाले दिनों में यहां पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहां पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के तौर पर बढ़ेगी। आज पूर्वी राजस्थान में बारिश का बढ़ता हुआ दौर रहेगा, यानी कि 26 जुलाई है और आज बारिश की गतिविधियां यहां पर डिग, भरतपुर से लगाकर कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, जयपुर से लगाकर कई
जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है। दौसा से लगाकर गंगापुर सिटी, टोंक, सवाई माधोपुर यहाँ पर भी भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। बारिश का स्पेल धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ेगा। आज बारिश की शुरुआत अच्छी खासी पूर्वी राजस्थान के अलग अलग जगहों पर होगी और कल से 27 जुलाई से लगाकर पूर्वी राजस्थान के कई जगहों पर भयंकर वर्षा होने से जल भराव और कई नदी नाले उफान पर आने की संभावनाएं भी बन रही हैं। किसान भाई काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहे, निचले इलाकों से खास तौर पर दूर रहे। कई शहरों में जल भराव हो सकता है जिससे काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान भी हो सकता है। कच्चे मकान, पेड़ पौधे भी गिर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आप अलर्ट रहे। आने वाले दिनों में कई जगहों पर हालात बिगड़ सकते हैं। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा हो सकती है। कई इलाकों पर जल भराव वाली वर्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी। झालावाड़ से लगाकर कोटा, बारां, बूंदी यहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ वर्षा होगी। साथ ही जो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का बेल्ट है, प्रतापगढ़ से लगाकर ब्यावर, अजमेर तक का भाग है, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बन रही है। कई जगहों पर घने बादल भी बन सकते हैं और आज दक्षिणी राजस्थान के कोटा संभाग में खास तौर पर कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने से हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं और बाढ़ की स्थिति भी कोटा संभाग में बन सकती है। तो यहाँ पर निचले इलाकों से दूर रहे। बनास नदी, चंबल नदी समेत कोटा बैराज बांध के भी गेट खोले जाएंगे। कई नदियां उफान पर आने की संभावना अगले 2 दिनों के दौरान है। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा से लगाकर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर राजसमंद तक का बेल्ट है, यहाँ पर भी तेज बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। कई भागों पर घने बादल बनेंगे और आज बारिश की शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। कई जगहों पर अति भारी वर्षा भी अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। धीरे धीरे बारिश का दायरा यहाँ पर बढ़ेगा। कल 27 जुलाई से लगाकर बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा तीव्रता आएगी और कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने से हालात बिगड़ेंगे। जवाई बांध, केच में, डेरिया में भी मूसलाधार वर्षा होने से यहाँ पर भी जल भराव और कई नदी नालों में उफान देखने को मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क है, लेकिन बीते 24 घंटों के दौरान जोधपुर के अलग अलग जगहों पर मध्यम तेज वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई। अगले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो आज जैसलमेर, फलोदी, पोखरण, बालोतरा, बाड़मेर के इलाकों पर अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क, लेकिन कुछ जगहों पर दोपहर के आसपास नए बादल बन सकते हैं। सटपुट इलाकों पर हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की शुरुआत भी हो सकती है। और पाली से लगाकर रायपुर, अजमेर के आसपास का बेल्ट है, ब्यावर से लगाकर वर्षा की गतिविधियों में आज कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, यानी कि हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा की शुरुआत यहाँ पर पाली, मारवाड़ जंक्शन से लगाकर सोजत के आसपास का बेल्ट है, बिलाड़ा से लगाकर भोपालगढ़ का जो बेल्ट है, यहाँ पर भी तेज वर्षा जोधपुर शहर से लगाकर देखने को मिल सकती है। वहीं सिरोही, जालोर का बेल्ट है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बन रही है। बाकी बाड़मेर, बालोतरा से लगाकर सांचौर, जालोर के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क, लेकिन कुछ जगहों पर दोपहर के आसपास मौसम बदलने की संभावना है। कुल मिलाकर राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर भी आज खंड वर्षा की शुरुआत हो जाएगी। आगे की जानकारी हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।